हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिसेबिलिटी एंड फोबियाज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिसेबिलिटी एंड फोबियाज़ से रिलेटेड जो है एचटेट में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है हिंदी में लिखे हैं, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, उनकी हिंदी जो है वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या है। लिमिटेशंस और इम्पेयरमेंट्स इन अ पर्सन्स फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी एबिलिटीज़। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई बौद्धिक या कोई संवेदी क्षमताओं में कोई कमी होना। ठीक है। लैक ऑफ लर्निंग एबिलिटी इन अ पर्सन, या किसी व्यक्ति में सीखने की क्षमता में क्या होना, कमी होना। बीइंग फिजिकल वीक, या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, या बीइंग मेंटली अनसाउंड, या फिर क्या होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। ठीक है। तो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दिव्यांगता, कमी, कोई किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी होना। तो देखो, फिजिकली भी वीक होता है, मेंटली भी जो है वो उसकी कमी होती है। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा कि हमारा लिमिटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स इन अ पर्सनस फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी एबिलिटीज़। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जो है दिव्यांगता का इसमें कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सी टाइप जो है वो डिसेबिलिटी का नहीं है। देखो, डिसेबिलिटी कौन सी होती है? फिजिकल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है, सेंसरी डिसेबिलिटी भी होती है, लेकिन सोशल डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल है? देखो, सेंसरी डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती हैं वो एबिलिटीज़। तो ब्लाइंडनेस, हमारी आइज़, डीफनेस, हमारे ईयर्स जिनसे हम सुनते हैं वो उनका क्या होना, श्रवण बाधिता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ब्लाइंडनेस क्या होता है? दृष्टिहीनता। ठीक है, अंधापन होना। डीफ ब्लाइंडनेस मतलब कि मूक बधिरता, जो बोल नहीं सकते। ठीक है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है, जो सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। ठीक, तो ये सारी ही क्या हो जाएंगी? हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी हो जाएंगी। वॉट हैपन्स इन अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो उस व्यक्ति में क्या होता है? देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका नाम पहले जो था वो मेंटली रिटार्डेड था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कौन सी होती है? डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, फिजिकली डिसेबल्ड, रिड्यूस सेंसेशन या लैक ऑफ सोशल स्किल। तो इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो मेंटल होता है, वो किससे संबंधित होता है? हमारी लर्निंग से संबंधित होता है। तो डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। ठीक है। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन स्कूल। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? ठीक है। टू मेक नॉर्मल चिल्ड्रन compensate, ठीक है, टू आइसोलेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, टू मेक नॉर्मल चिल्ड्रन मोर हार्ड वर्किंग। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको क्या करना? दयालु बनाना। ठीक है। या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्या कर देना? अलग थलग कर देना। या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको समान अवसर प्रदान करना। या जो समान बच्चे हैं उनको क्या करना? अधिक मेहनती बनाना। तो हमें क्या करना है? हमारा एम क्या है? इंक्लूजन एजुकेशन का एम क्या है? टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको भी क्या करना? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया क्या होगा? किसी चीज़ को कोई फियर या किसी चीज़ की कोई एंजाइटी। तो फोबिया क्या होता है? एक्सेसिव फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, बीइंग अनहैप्पी, बीइंग लेजी या बीइंग वरीड। तो फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का बहुत एक्सेस लेवल में डर होना, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का या स्पेसिफिक सिचुएशन से डर होना हमारा क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ, जो एक्रोफोबिया है वो किस चीज़ का फियर होता है? हाइट का, ऊंचाई का, वाटर का,
क्राउड भीड़ का, डार्कनेस या अंधकार का। तो एक्रोफोबिया जो होता है वो हमारा हाइट से रिलेटेड होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, एक्रो, एक्रो क्रो, क्रो कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो आसमान क्या होता है, हाइट, ऊंचाई पर होता है। तो एक्रोफोबिया किससे रिलेटेड हुआ, हमारा हाइट से। ठीक है, नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ। जो क्लस्ट्रोफोबिया है वो किस तरीके का फियर होता है, हाइट का फियर होता है, क्लोज स्पेस का फियर होता है, स्नेक्स का होता है, या एनिमल्स का होता है। तो जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो हमारा बंद जगह का जो फियर होता है, बंद जगह से जब हमें डर लगता है तो उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। उसके बाद सोशल फोबिया इज अ फियर ऑफ। जो सोशल फोबिया है वो किस चीज़ का फोबिया होता है, हाइट का, वाटर का, सोशल सिचुएशन का, या डार्कनेस का। देखो हाइट का हम पढ़ चुके, एक्रोफोबिया, वाटर का होता है हाइड्रोफोबिया, सोशल सिचुएशन जो फोबिया होता है वो होता है सोशल फोबिया। मतलब कि जब हमें सामाजिक स्थितियों से जब डर लगता है तो उसको हम कहते हैं सोशल फोबिया। ठीक है, हाउ कैन फोबियाज भी रिलेटेड। जो फोबियाज होते हैं वो किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, वो साइकोथेरेपी से रिलेटेड होते हैं, वो बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड होते हैं, या वो मेडिकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ों से जो है इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। देखो हम फोबिया को कैसे ट्रीट, मतलब ठीक कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। फोबिया को कैसे हटा सकते हैं, ट्रीट करना। ठीक है, ट्रीट करना मीन्स ठीक करना। तो हम साइकोथेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं, और मेडिकेशन से। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगेन यहाँ हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको इंग्लिश में करा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसका कौन सा एग्जाम्पल है, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, सेरेब्रल पाल्सी, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, हमारी सेरेब्रल पाल्सी। मतलब सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसमें लोकोमोटर इसको डिसेबिलिटी भी कहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स जब किसी चीज़, बच्चे को चलने फिरने में जो दिक्कत होती है तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, इसको हम सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। ब्लाइंडनेस, डीफनेस हमने पढ़ी थी, ये कौन सी होती है, हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी होती हैं। ठीक है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या ज़रूरी है, स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत है, या इक्विप्ड क्लासरूम्स की ज़रूरत है, या असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, या सभी चीज़ों की ज़रूरत है। देखो जो बच्चा डिसेबल होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल एजुकेटर भी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, काफ़ी इक्विप्ड होना चाहिए, मतलब सुसज्जित होना चाहिए, और असिस्टिव डिवाइस मतलब कि सहायक उपकरण भी जो है उसमें होने चाहिए। तो सारी ही चीज़ें उसमें जो है होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज डिसलेक्सिया, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, या डिफिकल्टी इन हियरिंग। मतलब कि पढ़ने में जो कठिनाई होती है, लिखने में जो कठिनाई होती है, या गणित से संबंधित जो कठिनाई होती है, या सुनने से संबंधित जो कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया तारे जमीन पर याद है ना, उसमें जो बच्चे को बीमारी थी जिसमें वो बी को डी पढ़ता था, डी को बी पढ़ता था, 6 को 9 पढ़ता था, तो वो कौन सी बीमारी थी, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। मतलब उसको उसको कौन सी डिसेबिलिटी थी, वो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग थी। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्ग्राफिया, ग्राफिया। देखो ग्राफिया से कौन सी होती है, ग्राफ क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो ये कौन सी डिफ़िकल्टी है, ये है डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। व्हाट इज डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन हम किस चीज़ में करते हैं, मैथ में करते हैं। तो ये किस टाइप की डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स। व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फोबिया, फोबिया के जो हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये हमें बताना है। फोबिया किस किस वजह से हो सकता है। देखो फोबिया जो है वो हमारा जेनेटिक्स मतलब कि हमारा आनुवंशिकता भी हो सकता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है, या हमारे कोई बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे भी जो है हमें फोबिया हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्या आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जीनोफोबिया, जीनोफोबिया इज द फियर ऑफ, जीनोफोबिया जो है वो किस चीज़ का फियर होता है, तो जीनोफोबिया होता है जब हम स्ट्रेंजर लोगों से मिलते हैं तो वो जो फोबिया कहलाता है उसको हम कहते हैं जीनोफोबिया। हाइट का बताया एक्रो, क्लोज स्पेस का बताया क्लस्ट्रो, और वाटर का जो होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोफोबिया इज अ
फियर ऑफ। ऑर्थोफोबिया, ऑर्थो किससे रिलेटेड होता है, हमारी बोन्स एंड मसल से रिलेटेड होता है। तो ये किससे तो ये फियर भी कौन सा हो गया, बोन्स एंड मसल्स का जो है ये फोबिया होता है। ठीक है, हाउ डज फोबिया अफेक्ट अ पर्सन्स लाइफ, कि जो फोबिया है वो पर्सन की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, किसी भी पर्सन की लाइफ का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन डेली लाइफ, मतलब कि जो उसका डेली लाइफ है उसमें क्या आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, इंक्रीज एंजाइटी एंड स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फोबिया है तो उसको अपने डेली लाइफ को करने के जो काम हैं उनको करने में दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी उसकी, और वो क्या करेगा, उसका जो सामाजिक जीवन है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी सोशल लाइफ जो है वो भी अफेक्ट होएगी। तो ये सारी ही प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसको आएंगी। व्हाट कैन बी डन फॉर चिल्ड्रन विथ फोबियाज इन स्कूल, मतलब कि विद्यालय में फोबिया से पीड़ित बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए या क्या हम कर सकते हैं। प्रोवाइड ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे, What type of disability is recognized under the Right of Persons with Disability Act 2016? देखो ये जो क्वेश्चन है ये RPDWD से लिए गए हैं। ठीक है, RPDWD जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जिसको हम कहते हैं, उससे जो है ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अधिकार अधिनियम के लिए 2016 में किस प्रकार की दिव्यांगता को जो है वो महत्व दिया गया था। तो किस प्रकार का, ओनली फिजिकल डिसेबिलिटी, ओनली मेंटल डिसेबिलिटी, या ओनली सेंसरी डिसेबिलिटी, या मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो जो आरपीडब्ल्यूडी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये जो एक्ट है ये 2016 में आया था। इसमें जो है 21 डिसेबिलिटीज़ को जो है ऐड किया गया था। पहले हमारे पास PWD जो है ये 1995 में आया था। इसमें जो है वो 7 टाइप्स की डिसेबिलिटी थी, लेकिन इसको जो संशोधित किया गया वो 2016 में इसको संशोधित किया गया। इसमें जो है 14 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ और जो है ऐड की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, क्या फिजिकल डिसेबिलिटी थी, नहीं। क्या ओनली मेंटल डिसेबिलिटी थी, नो। क्या ओनली सेंसरी डिसेबिलिटी थी, नो। तो इसमें जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, वट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है उसका मेन पर्पस क्या है। टू टीच चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन सेपरेट क्लास, क्या कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको अलग कक्षाओं में पढ़ाना। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बाय इंक्लूडिंग दैम इन रेगुलर क्लासेस, कि या दिव्यांग बच्चों को जो है सामान्य कक्षाओं में शामिल करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। टू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन टू केयर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, या फिर जो सामान्य बच्चे हैं उनको कहना कि तुम जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी देखभाल करना। या टू सेंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू स्पेशल स्कूल, या जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड पर्सनस है, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उनको अलग स्कूलों में भेजना। तो क्या किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसका था कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बाय इंक्लूडिंग दैम इन रेगुलर क्लासेस, मतलब कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको रेगुलर क्लासेस में शामिल करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करानी है। ठीक है, What is the meaning of accessibility under the Right of Person with Disability Act 2016? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 का, उसमें जो सुगम्यता है, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता का क्या अर्थ है। मेकिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए क्या करना, फिजिकल एनवायरनमेंट को सुलभ बनाना। ठीक है, या फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है जो डिसेबल पर्सन है उनको वो प्रोवाइड कराना। या प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, या उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। गिविंग सोशल रिकॉग्निशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, या उनको सामाजिक मान्यता देना। तो जो हमारा
एक्सेसिबिलिटी है उसका क्या मीनिंग था, उसका मीनिंग था कि जो डिसेबल पर्सन है उनको भौतिक वातावरण का उनका सुलभ बनाना, मतलब कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ऐसा बनाना कि वो उसको अडेप्ट कर सके। ठीक है। इन विच स्टेज इज ईगोसेंट्रिज्म ऑब्जर्व्ड मोर, ये जो क्वेश्चन है ये गलती से आ गया यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया है, ये प्याजे का क्वेश्चन है कि जो अहम भावना है, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म है, वो किस अवस्था में देखी जाती है। तो वो किस अवस्था में देखी जाती है ईगोसेंट्रिज्म, वो देखी जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। Which of the following are effective method of behavior therapy in the treatment of phobia, मतलब फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी बिहेवियर थेरेपी जो है वो इफेक्टिव रहेगी। तो सिस्टेमेटिक डिसेंटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या उपरोक्त सभी। देखो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यवस्थित विसर्जन चिकित्सा है वो या संवेदीकरण करना या फिर व्यवहार में मॉडिफिकेशन करना, बिहेवियर में चेंज करना। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जो फोबिया है उसका उपचार हम कर सकते हैं। ठीक है। ब्लाइंडनेस इज विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो ब्लाइंडनेस है वो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, फिजिकल, मेंटल, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल। तो ब्लाइंडनेस जो है हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी है, ये हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट जो हमारी आंखों से रिलेटेड ये जो है डिसेबिलिटी है। डीफनेस इज विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो डीफनेस है, जो अंधापन, जो बहरापन है, वो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ये भी हमारी क्या है, सेंसरी डिसेबिलिटी है, ये हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी टू मेक इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। क्रिएटिंग ए सेंसिटिव एनवायरनमेंट, बच्चों के लिए सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव डिवाइस, मतलब कि जो असिस्टिव जो सहायक उपकरण है उनको अवेलेबल कराना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए। व्हाट कैन बी द सिम्टम ऑफ फोबिया, फोबिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्सेसिव एंजाइटी एंड फियर, मतलब कि एक्सेसिव लेवल में, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में, या अत्यधिक चिंता या डर होना। ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स लाइक स्वेटिंग होना, ट्रेम्बलिंग होना, ट्रेम्बलिंग क्या होता है, कपकपी आना। ठीक है। अवॉइडेंस बिहेवियर, या मतलब कि ऐसा बिहेवियर करने से बचना, या उपरोक्त सभी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो फोबिया के सिम्टम्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सेसिव उसको टेंशन हो जाती है, एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है, और उसको पसीना भी आता है, उसको ट्रेम्बलिंग भी होती है, और वो ऐसा बिहेवियर करता है जो अवॉइड हो सके। ठीक है। अपने बिहेवियर को अवॉइड करने से वो बचता है। व्हाट इज़ द नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षा की क्या ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग देयर इंडिविजुअल नीड्स, की उनकी जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना। यूजिंग टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल, मतलब कि टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना उनके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, या यूजिंग असिस्टिव डिवाइस। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना।